हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके अलावा स्क्रीन पे दिए गए अगर किसी भी टॉपिक को आप विद मैप और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे तो वो है हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, हिमाचल प्रदेश लोकसभा इतिहास क्या रहा है, कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं। लोकसभा के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा संसद के बारे में। पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है कि भारत के लिए क्या है, एक संसद की व्यवस्था है। संसद मिलकर बनी होती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो जो संसद है उसके 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में दिया गया है और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में दिया गया है। उसके अलावा जो तीसरा अंग होता है, महत्वपूर्ण अंग, वो राष्ट्रपति होता है और इसका जो उल्लेख दिया गया है वो आर्टिकल 52 में दिया गया है। राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं और लोकसभा में 552। तो जो लोकसभा है वो किसका पार्ट है, संसद का एक पार्ट है। और भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है लोकसभा राज्यसभा के लिए सदस्य चुनकर भेजे जाते हैं। इसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश है उससे लोकसभा के लिए कुल 4 सीटें हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार सीटें कम ज़्यादा है। तो हिमाचल प्रदेश से कितनी लोकसभा सीटें हैं, 4। अब हम देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश है उसमें प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में, पहली बार चुनाव हुए थे लोकसभा के लिए, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे, 1952 में। लोकसभा के लिए हिमाचल प्रदेश से 4 सीट निर्वाचित हैं। तो वो कहाँ से हैं, वो है मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला से। तो ये 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो है मंडी। हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 60% भाग जो है मंडी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि 55,673 वर्ग किलोमीटर का जो कुल क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का, उसमें से 33,350 किलोमीटर का जो एरिया है वो मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा शिमला जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से लोकसभा की जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, मंडी निर्वाचन क्षेत्र। और अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जो कि एससी के लिए रिजर्व है, तो वो कौन सा है, शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है उसमें लोकसभा का क्या इतिहास रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए हैं वो 1952 में हुए थे 3 सीट के लिए। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से, महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर। और 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो वो 3 ही सीट के लिए हुआ। तो वो कौन कौन सी सीट थी, एक सीट थी महासू से, एक मंडी से और एक सीट थी चंबा और सिरमौर, इन दोनों से थी एक ही सीट। तो 3 सीट थी 1952 में जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के लिए। उसके बाद 1957 में इलेक्शन हुए तो ये 4 सीट के लिए हुए। तो जिसमें से जो महासू डिस्ट्रिक्ट था उसकी में 2 सीटें थी लोकसभा के लिए, मंडी से 1 और चंबा से 1। फिर 1962 में भी 4 सीट के इलेक्शन हुआ, इसमें एक महासू से सीट थी, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट से, एक चंबा डिस्ट्रिक्ट से और एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। फिर 1966 में जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए उसमें जो सीटों की संख्या थी वो कितनी हो गई, 6 सीटें थी। तो महासू, मंडी, चंबा, कांगड़ा, शिमला और हमीरपुर, ये इस टाइम पे 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र थे 1966 में। फिर 1971 में हिमाचल से 4 लोकसभा क्षेत्र जो है बनाए गए। तो वो कौन कौन से थे, कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर, जो कि वर्तमान समय में भी यही 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो वो कौन कौन से हैं, कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर।
उसके बाद 1972 से लेकर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वो केवल 4 सीटों के लिए हो रहे हैं। तो ये कौन कौन सी सीट होती है? एक कांगड़ा से है, एक मंडी से है, एक सीट शिमला से है और एक हमीरपुर से। आगे हम देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है उसके लिए 68 सीट होती है। तो अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी होती है 68, और लोकसभा के लिए कितनी होती है 4 सीट। तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन से क्षेत्र से जो है 17 सीट जो है विधानसभा की होती है, तब मिला के कितनी बनती है 68 सीट। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि विधानसभा के लिए कितनी सीट है 68 सीट। तो प्रत्येक 17 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें से एक जो सीट होती है वो लोकसभा के लिए होती है। तो प्रत्येक 17 जो है निर्वाचन क्षेत्र में से एक सीट जो है लोकसभा के लिए उसमें से चुनी जाती है। अब हम आगे जानेंगे जो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी। इनमें से जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका विभाजन किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिमला लोकसभा क्षेत्र। तो इसके अंडर क्या है 17 विधानसभा सीटें आती है हिमाचल प्रदेश की, जिसमें से 5 सीट होती है सिरमौर से, 5 सीट होती है सोलन से और 7 सीट जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला से होती हैं। इन 17 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर जो है एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनता है, तो वो कौन सा है शिमला निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के 17 जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया गया है, तो इसमें 13 सीट होती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से और 4 सीट होती है डिस्ट्रिक्ट चंबा से। तो ये कुल मिला के कितनी बनी 17 सीट विधानसभा की। और इन 17 विधानसभा सीटों से जो है एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनता है, तो वो कौन सा है कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो है हमीरपुर की 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बिलासपुर के भी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ऊना के 5, कांगड़ा के 2 और मंडी के 1। तो इन सबको मिलाकर बने 17 विधानसभा क्षेत्र और इनमें से ही चुनी जाती है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। जो हमीरपुर है उसकी एक सीट इन्हीं 17 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर चुनी जाती है। लास्ट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है मंडी। तो इसमें 17 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो कौन कौन सी सीट है? मंडी से 9 सीट विधानसभा की, किन्नौर की 1, लाहौल स्पीति की 1, कुल्लू की 4, शिमला की 1 और चंबा की 1। तो इन 17 विधानसभा सीटों में से एक लोकसभा के लिए सीट चुनी जाती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र। तो इसमें हमने डिटेल से देखा कि कितनी विधानसभा क्षेत्रों में से जो है कितनी लोकसभा सीटें जो है भेजी जाती है संसद के लिए। जो सदस्य विधानसभा में चुन के आते हैं उनको विधायक कहा जाता है और जो सदस्य लोकसभा के लिए चुनकर भेजे जाते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है उसमें लोकसभा में कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, यानी वो कौन पर्सनैलिटीज़ जो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में रही है। तो सबसे पहले हैं राजकुमारी अमृत कौर। तो ये हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा सदस्य रही है और इन्हें देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया था। तो इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट मंडी से है। फिर उसके बाद है चंद्रेश कुमारी। तो ये पहली हिमाचली महिला थी, यानी ये पहली हिमाचली महिला थी जो लोकसभा के लिए चुनी गई थी और ये 1984 में चुनी गई थी और इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थी तो वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और अगर पूछा जाए कि पहली हिमाचली महिला कौन थी तो वो थी चंद्रेश कुमारी, जो कि 1984 में चुनकर भेजी गई थी और इनका संबंध डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है। नेक्स्ट है राजा आनंद चंद। तो ये कौन थे? ये हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने गए प्रथम निर्दलीय सांसद थे। तो अगर आपसे प्रथम सदस्य पूछा जाए तो वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और फिर अगर पूछा जाए कि प्रथम निर्दलीय सांसद कौन था तो वो थे राजा आनंद चंद। तो ये थे लोकसभा के लिए प्रमुख व्यक्तित्व हिमाचल प्रदेश से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।